कल रात लखनऊ में बहुत अच्छी बारिश हुई। वो तमाम बादल जो ऊपर हैं उन्होंने पहली बारिश करी लखनऊ में, लेकिन बारिश होने के बाद जैसे ये एरिया है वैसे उन सभी एरिया में जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछे हैं, जहाँ पहले कभी घास हुआ करती थी, वहाँ पर वो बादलों से उतरा पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर को रिचार्ज करने नहीं जा सका। अक्सर हम सभी के घरों के सामने, दफ्तरों के सामने पिछले 4-5 वर्षों में, 4-5 नहीं रादर 10-15 वर्षों में हम लोग ने देखा कि जो सड़क के किनारे घास हुआ करती थी वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछ गई। इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछने का नतीजा ये कि वो जो वाटर रिसाइकिल ईश्वर ने बनाया था, जिसमें वो पानी इवेपोरेट करके ऊपर बादल बनाता और वो बादल नीचे बारिश करते, वो अवरुद्ध हो गया। अगर 10-15% पानी नीचे जाता भी होगा या 20%, तो हमें तो वो चाहिए कि 80% पानी नीचे जाए। तो हमने तो ये टाइल्स बिछाया था अपने को धूल मिट्टी गंदगी से दूर रखने के लिए, लेकिन इसका खामियाजा हम तो भुगतेंगे ही, लेकिन हमारे बच्चों को और हमारे आने वाले पोते पोतियों को, आने वाले पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता ये है कि सड़क शुरू होती है, उसके बाद रोड आता है, उसके बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स आते हैं और उसके बाद घर की बाउंड्री खड़ी शुरू हो जाती। यानी पानी जो नीचे जाता वो रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया या बहुत हद तक पानी नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया। और इसी तरह के विलासिता, जैसे हम अपने को जल्दी पहुंचने के लिए 6 घंटे से 3 घंटे का ट्रैवल टाइम करने के लिए पेड़ों को काट दिया करते हैं। अपने को बहुत ज़्यादा ठंडा रखने के लिए एसी खूब चलाते हैं, लोअर टेम्परेचर 18 डिग्री पे चलाते हैं, बहुत देर तक चलाते हैं, साल भर चलाते हैं। उसी तरीके से इंटरलॉकिंग टाइल्स, नतीजा कि आने वाले समय में और आज भी जो हमारा देश झेल रहा है पानी का क्राइसिस, तो इस तरीके से ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स जो सड़क के किनारे बिछ रहा है पिछले 15 साल से या 10 सालों से, वो बहुत हद तक इसमें कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये वाटर रिचार्ज का जो नेचुरल सोर्स है वो डाई आउट कर जाता है। उसके अलावे ये इस स्ट्रिप में जो जीवन पलता वो समाप्त हो गया परमानेंटली। एक छोटे से स्ट्रेच 1 बाय 1 स्क्वायर फीट के स्ट्रेच में तमाम तरह के माइक्रोब्स, वर्म्स पलते हैं, घास पलती है अगर वहाँ पे इरिगेशन भी हो, थोड़ा सा इस दिशा में मेहनत की जाए। और ये माइक्रोब्स बल्कि वर्म्स चिड़ियों को कुछ भोजन भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो घास पलती ये ऑक्सीजन का कुछ हद तक अवश्य प्रोवाइड करता, भले ही कम सीमा में, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता। ये सब ख़त्म जब हम इंटरलॉकिंग टाइल बिछा देते हैं। तो इस विषय पे मंथन करें कि जो 15 साल से चलने वाला चलन है इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछने का, ये कैसे हटे, कैसे हम इंटरलॉकिंग टाइल्स अपने घरों के सामने से हटाएँ। मेरे घर के सामने तो जब इंटरलॉकिंग टाइल्स वो बिछा रहा था तो मैंने कहा कि यहाँ तो इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं बिछना है। तो क्यों साहब, यहाँ फिर गंदगी रहेगी। हमने कहा ठीक है, गंदगी रहने दो, लेकिन बेहतर है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स ना बिछे, हम गंदगी में रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं बिछे, जबकि घर के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछे हैं, कहीं कंक्रीट भी। तो हम ये अपनी आराम तलबी के लिए, अपने चकाचौंध के लिए, जैसे बहुत एक्स्ट्रा रोशनी क्रिएट करके अक्सर शोरूम्स में, मॉल्स में, कमरों में, आने वाले समय के लिए अपने बच्चों का जीवन कठिन बना रहे हैं। तो इन चीज़ों पे मंथन करें, क्योंकि अगर हमारे जीवन के तरीके से हमारे बच्चों को तकलीफ़ आई, जो कि आएगी अगर हम नहीं सुधरे, तो ना हम अपने को माफ़ कर पाएंगे जब हम उन्हें सफ़र करते देखेंगे, तकलीफ़ में उठाते देखेंगे, ना वो हमें कभी माफ़ कर पाएंगे हमारी आज की इस विलासिता के कारण, बेवकूफ़ियों के कारण। हाँ, एक और एस्पेक्ट है जो मंथन करना ज़रूरी है जब इंटरलॉकिंग टाइल्स की चर्चा होती है। तब इंटरलॉकिंग टाइल्स
15 साल पहले जब बिछे उसके पहले यहाँ घास हुआ करती थी। इंटरलॉकिंग टाइल्स अगर हम ना बिछाएं तो बहुत सारा अननेसेसरी माइनिंग, रिवर बेड्स का, पहाड़ों का, जहाँ से भी माइनिंग होती वो रुक सकती। बहुत सारे बिजली का वेस्टेज जो इस इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए होता है बनाने में वो रुक सकता है। पानी का कंजम्पशन जो इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने में होता है वो रुक सकता है। यानी प्लस ये भी हम लोग ने देखा कि अक्सर इंटरलॉकिंग टाइल्स कुछ समय बाद, यानी साल 2 साल 3 साल बाद बदल भी दिया जाता है। तो अगेन अनदर वेस्टेज। तो इन विषयों पे मंथन करें अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आने वाले समय में तकलीफ़ ना उठाना पड़े। क्योंकि याद रहे ये इंटरलॉकिंग टाइल्स वाटर क्राइसिस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की तो बात होती है, लेकिन ये लंबा स्ट्रेच इंटरलॉकिंग टाइल्स का, या जब फुटपाथ घास की जगह कंक्रीट बिछता आती है तो वो परमानेंट लॉस कॉज करता है। दिस शुड बी स्टॉप्ड। इन विषयों पे हमारी पीढ़ी मंथन करे अपने स्वार्थ के लिए, अपने चमक धमक के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने बच्चों को तकलीफ़ ना दे। और हाँ, यानी जहाँ बहुत अनिवार्य हो, जैसे बहुत ही संखरा रास्ता हो, तो मात्र वही, यानी मात्र 10% केसेस ही होंगे जहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स जस्टिफाइड। तो इतना ही विषय, इन विषयों पे विचार करें, अपने आइडियाज़ हमारी टीम से इसका शेयर करें कि कैसे हम अलग अलग अपने प्रकृति विरोधी आयामों को, जीवन शैली को न्यूनतम स्तर पे पहुंचाएं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को हमारे स्वार्थी जीवन शैली के कारण तकलीफ़ ना झेलना पड़े। हमारा ईमेल आईडी है savemother@gmail.com, SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com, ऑल स्मॉल। और इससे बेहतर वीडियो बनाकर समाज को जगाने का प्रयास करें। और जो प्रकृति विरोधी तत्व आपको दिखे हमारी जीवन शैली में, उसे न्यूनतम स्तर पे पहुंचाएं। क्योंकि ध्यान रहे कि आज इस धरती पर जो पीढ़ी चल रही है, विचरण कर रही है, जीवित है, उसी का फ़र्ज़ बनता है आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन चलता रहे यूं ही सुनिश्चित करने का। और जीव जंतुओं के लिए जो आसमान में उड़ते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, उसके लिए जीवन सुनिश्चित करने का। तो इन विषयों पे विचार करें, हम सब कोशिश करें तो इंटरलॉकिंग टाइल्स की जो मुसीबत पिछले 15 साल से आ रही, ये रुकेगी। और अगर हम नहीं कोशिश करेंगे तो यूं ही बिछता रहेगा। वो देखिए सड़क, उसके बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स, उसके बाद ये दीवार है, लेकिन अक्सर घर भी शुरू हो जाता है। इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब बारिश इस पे होती है तो रात भर बारिश के बाद, या फिर बारिश जब भी होती है, या तो वो पानी इवेपोरेट कर जाएगा धीमे धीमे, या फिर अगर इंटरलॉकिंग टाइल नाले की ओर स्लोप्ड होगा, जैसे ये स्लोप है शायद, तो बहुत सारा पानी नाले में जाएगा, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में, और लॉस फॉर एवर। तो इन विषयों पे मंथन करें, इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाएं कि हमारी संतानों को आने वाले समय में हमारी खातिर, हमारी करनी के कारण तकलीफ़ ना उठाना पड़े। और ये जो ऊपर से ईश्वर ने जो वाटर साइकिल बनाया, वो बादलों से, और नीचे जो पानी भेजने का जुगाड़ बनाया, जो रास्ता बनाया, वो हम अवरुद्ध ना करें। एक एक बूंद पानी जो ऊपर से बरस रहा है वो नीचे तक पहुँचे, मात्र 10 से 20% नहीं। क्योंकि इंटरलॉकिंग टाइल्स के पक्षधर लोग अक्सर कहते हैं कि भाई पानी तो नीचे जाता है, लेकिन जाता होगा तो सिर्फ 20%। हमें, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ परकोलेशन से बहुत कम होता होगा। तो मंथन करें, जगाएं जितने लोगों को जगा सकें कि आने वाले समय में हमारी संतानें भी प्रकृति के वही सब आनंद उठाते रहें जो हम उठाते रहें।